चलो यम यम हो गया, यम यम आसन, उसके बाद आसन आता है। तो आसन जो तुम शारीरिक मुद्राएं होते हैं, जो तुम कर रही हो, जो प्रैक्टिस होता है, जो सिखाते हो, जो दिखाते हो, जो प्रदर्शन होता है, ये आसन होता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम अगर प्राणायाम को अच्छे तरह से करें तो ये हमारे अंदर के अंगों को साफ सुथरे रखते हैं, हमें कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। बस मैं यही सुनना चाहता था। जैसे आसन हो गया, आसन से हमारे शारीरिक अंगों को, शारीरिक जो बाहरी अंग है जैसे हाथ पैर, ये सारी अंगों को हम ठीक रख सकते हैं। और प्राणायाम से हमारे जो अंदर की जो ऑर्गन होते हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग हो गया, ये सारे ऑर्गन को हम ठीक रख सकते हैं। तो ये प्राणायाम की काम है। तो आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है। 70 वाह, बहुत अच्छी बात है। तो जिला स्तर पे कितना खेल पाई हो, उसके बाद स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितना वैसे, और असम के अलावा कौन से स्टेट के पार्टिसिपेंट और गए थे? पढ़ाई को साथ में कैसे लेके चल रही हो? पढ़ाई में कुछ ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई में कुछ कमी रह गया मेरा? नहीं, इस बार तो थोड़ा एब्सेंस रहा है, पर इस बार ठीक ठाक हुआ है रिजल्ट। वैसे तुम्हारा आइडियल कौन है? ये खेल जो खेल रही हो तुम, किसको देख कर के तुम इंस्पिरेशन लेती हो, जिससे देखकर तुम खेलना आगे चाहती हो और ऐसा बनना चाहती हो, वैसा कोई है? अच्छा, कौन सा कैटेगरी में तुम खेली? मैंने 10 to 14 इयर्स में खेला। ट्रेडिशनल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ट्रेडिशनल में फर्स्ट प्राइज, और फ्री फ्लो में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा। आर्टिस्टिक पेयर में मुझे सेकंड प्राइज मिला। आर्टिस्टिक। और आर्टिस्टिक में मुझे थर्ड प्राइज मिला, और आर्टिस्टिक रिदमिक में मुझे फोर्थ प्राइज मिला। तो लगभग हर जितने भी तुमने खेली, तो सब में कोई ना कोई मेडल उसमें था ही तुम्हारा। तो फर्स्ट एक था, दो था, फर्स्ट एक दो था। अच्छा, तो वहाँ से वो जाने का जो जरिया था, वो जरिया कैसे बना? चेहरा देखो तो लगता है अभी नींद से जागी है, चेहरा देखो तो लगता है अभी नींद से जागी है, एक नन्ही सी परी अब उड़ने लगी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रहलाद दास आज एक नन्ही परी की कहानियाँ जो है वो सुनाने वाला हूँ। एक्चुअली नन्ही परी की कहानियाँ मैं नहीं सुनाने वाला हूँ, ये सुनाने वाली है जो हमारे साथ बैठी है नन्ही परी, दृष्णा JR चंद्रा। नमस्कार दृष्णा। हाल ही में तुम जनवरी 6 था, है ना? जनवरी 6 में तुम सिंगापुर में गई और हमारे देश को रिप्रेजेंट किए, और वहाँ जाके हमारे देश के लिए योगा खेल के वहाँ से मेडल लाने में सक्षम हुए। हमारे देश को जो है प्रतिनिधित्व की तुमने। तो ये जो जर्नी रहा है, तुम योग के प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुआ? किस तरह से एक छोटी सी शहर हमारा मंगलदोई, यहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हुआ और यहाँ से जाके सिंगापुर तक तुम जा पाई और वहाँ से जीत के भी आप आ चुकी हो। और ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, पूरी तरह से पूरी आराम से कहते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? किस तरह से तुमने ये शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो दिसंबर के 27 तारीख को मैं और हमारी असम की और एक लड़की थी नौगांव से, हम दोनों हरियाणा गए। इस पे असम योगा एसोसिएशन ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें हरियाणा तक भिजवाया, फिर हमने वहाँ पे कैंप किया, फिर पूरे इंडिया टीम को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, फिर वहाँ से हमें इंस्ट्रक्ट करके उन्होंने हमें सिंगापुर लेके गए। सिंगापुर। तो सिलेक्शन कहाँ से शुरू हुआ था? हमारे असम से। हाँ जी। यहाँ पहले जिला स्तर पे हुआ था, जिला स्तर पर हमारे दरंग जिला में हुआ पहले। तो दरंग जिला के बाद कहाँ पे हुआ? स्टेट नौगांव में हुआ। स्टेट का जो हुआ था वो नौगांव में हुआ था। फिर नेशनल हिमाचल प्रदेश। नेशनल का हुआ हिमाचल में।
और नेशनल के बाद तुम इंटरनेशनल खेली। जी। तो वहाँ जाके कैसा माहौल था, कैसे उस पहली बार शायद तुम विदेश हाँ गई, जी। तो किस तरह से जाना हुआ, कैसे खेला वहाँ पर? वहाँ पे तो बहुत डिसिप्लिनेड थे जो प्लेयर्स थे, वो लोग मतलब इतने अच्छे आसन करते थे कि अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, मतलब बहुत टफ आसन करते थे। अच्छा। मुझे मतलब उन्हों से इंस्पिरेशन मिली कि ऐसे ऐसे करना चाहिए वगैरह। अच्छा अच्छा। तो कितने खेल हुआ तुम्हें खेलना पड़ा? मैंने टोटल 5 खेले थे। अच्छा। 5 के 5 ही खेले थे। 5 के 5 में से कितना तुम्हारा जो है गोल्ड मेडल कितने? मेरे 2 गोल्ड मेडल। अच्छा। अच्छा, कौन सा कैटेगरी में तुम खेली? मैंने 10 to 14 इयर्स में खेला। ट्रेडिशनल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ट्रेडिशनल में फर्स्ट प्राइज और फ्री फ्लो में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा। आर्टिस्टिक पेयर में मुझे सेकंड प्राइज मिला। आर्टिस्टिक। और आर्टिस्टिक में मुझे थर्ड प्राइज मिला और आर्टिस्टिक रिदमिक में मुझे फोर्थ प्राइज मिला। तो लगभग हर जितने भी तुमने खेली तो सब में कोई ना कोई मेडल उसमें था ही तुम्हारा। तो फर्स्ट एक था? 2 था। फर्स्ट एक 2 था। अच्छा। तो वहाँ से वो जाने का जो जरिया था, वो जरिया कैसे बना? ये शुरुआत कहाँ से हुआ? ये खेल जो तुम खेल रही हो अब, योगा की खिलाड़ी हो तुम, तो ये योगा सिल्वर और एक ब्रॉन्ज और एक फोर्थ। कि तुम्हारे पहला गुरु कौन है? पहले तो मैं मेरी मम्मी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दिया योगा के लिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे एक बहुत सीरियस बीमार हुआ था। अच्छा। जो नहीं कि योगा करने से ही ठीक हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने ऐसा कहा। क्या हुआ था? उससे आसामीज में पानी लेंग बोलते हैं। अच्छा। वो हुआ था, इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम रोज पानी लेंग मतलब वो शायद वो फेफड़े की कुछ रोग है ना? ठीक है। पानी लेंग वैसे वो नया शब्द है हमारे लिए, कोई बात नहीं। तो हाँ, उसके बाद फिर मतलब हमारे एक रिलेटिव आंटी है जिस चंदना भारती, वो मेरी दीदी लगती है। अच्छा। ऐसा मैं उनको बा बुलाती हूँ। फिर मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे आसन करने चाहिए कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे करने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मतलब शुरुआत तुम्हारी बीमारी से हुआ। हाँ। जो तुम्हारी बीमारी हुई, बीमारी को दूर करने के लिए योगा करना पड़ा और योगा से तुम ठीक हो गई और ठीक होने के बाद ये यात्रा तुम्हारा शुरू हुआ। जी। अच्छा। तो पहला गुरु कौन हुआ? तुम्हारी दीदी? हाँ, दीदी। अच्छा। और इसमें ले जाने वाली तुम्हारी माँ? अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं भार्गव कलिता सर को अच्छा थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि हम यहाँ से धुनी जाते थे। यहाँ से डूनी लगभग 30-35 किलोमीटर। हाँ जी। फिर वहाँ पे वो मुझे सिखाते थे। फिर मतलब वहाँ पे अगर कोई भी कंपटीशन का फ्री फ्लो या आर्टिस्टिक हुआ, वो मुझे सिखाती थी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे डांस करने चाहिए, ऐसे ही। अच्छा अच्छा। तो भार्गव सर प्रोफेशनल तरीके से तुम्हें सिखा रही थी और चंदना भारती जी जो है तुम्हें योग प्राणायाम के जरिए जो है तुम्हारी बीमारी को दूर कैसे किया जाए वो सिखा रही थी। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और किस तरह से आगे बढ़ते गए? मतलब कितने साल से तुम खेल रही हो वैसे? मैं लगभग 5 साल से खेल रही हूँ। 5 साल से? जी। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ, अब तो 12 चल रहा है। 12 चल रहा है, मतलब 7 साल हो चुका है तुम्हारा। कितने खेल खेल चुकी है अभी तक? अब तक तो मोर देन 70 खेला है। मोर देन 70? जी। 70? वाह। तो जिला स्तर पे कितना खेल खेल पाई हो? उसके बाद स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितना वैसे? डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने 20-25 बार खेले हैं। हर बार मुझे गोल्ड मिला है। हर बार? जी। फिर स्टेट में मुझे एक बार गोल्ड नहीं मिला था। फिर मैं बहुत रोई कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई, ऐसा हुआ। फिर मम्मी ने बोला रोने से थोड़ी ना कुछ होता है, तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर मैंने प्रैक्टिस किया, फिर मुझे प्राइज़ मिला। ऐसे ही नेशनल में भी मैंने ट्राई किया, फिर वहाँ पे भी मुझे प्राइज़ मिला। नेशनल कितनी बार खेली तुम? मैं 3-4 बार खेला नेशनल। कहाँ? हिमाचल में खेला, चेन्नई में खेला, पंजाब में खेला और एक गुवाहाटी में खेला। अच्छा। और उत्तराखंड में भी खेला। उत्तराखंड, अच्छा।
और इंटरनेशनल कितनी बार हुआ तुम्हारा? इंटरनेशनल 3 बार हुआ। 3 बार। 2 बार मैंने ऑनलाइन किए थे। इस बार फिजिकली हुआ जी। था। वो भी सिंगापुर में जाके। जी। और वहाँ जाके तुम सिर्फ खेलने के अलावा और क्या क्या किया? हमें हमारे जो चेयरमैन सर थे, चेयरमैन सर अशोक अग्रवाला सर, अच्छा। उन्होंने हमें बहुत से जगह में घुमाया। जैसे? फिर जैसे द मरलैन स्टैचू, द मरीना द बे, और बहुत सारे जगह है वहाँ पे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बताए कि ऐसा ऐसा रिसाइकल होता है। फिर हमें वहाँ पे घुमाया। फिर उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। उनकी वजह से हम उधर रह पाए। मतलब अच्छा, ये जो तुम सिंगापुर में गई, आने जाने का खर्चा ये किसका था? ये टीम का था। टीम ने किया था सारा? जी। अच्छा अच्छा। साथ में तुम्हारे कौन गई थी? मैं अकेले गई थी। मतलब तुम्हारे घर से कोई नहीं गया था? अच्छा। सब अकेले गए थे। मतलब टीम के साथ ही जाना हुआ, साथ में और कोई पेरेंट्स नहीं था? अच्छा। टीम में कौन गया, कितने लोग थे? टीम में टोटल 42 मेंबर्स थे। 42 मेंबर्स में खेलने वाली कितनी थी? सारे खेलने वाले थे। सारे? बस 2, एक तो मैम थी और एक सर थे, अशोक अग्रवाला सर। जो वो दोनों ही मतलब खेल को आगे लेके जा रहे थे, अनाउंस कर रहे थे मार्क्स। वही। तो असम से तुम अकेली थी? हाँ जी। और एक कौन से स्टेट्स? और एक नौगांव से थे। एक नौगांव से, मतलब असम से 2 थी? जी। वो भी मेडल ले आप? हाँ जी। कितने वो, उसका कितना मेडल था? उन्होंने एक गोल्ड लाया, एक सिल्वर, एक ब्रोंज और एक 4th। और असम के अलावा कौन से स्टेट के पार्टिसिपेंट और गए थे? वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के गए थे, हिमाचल के गए थे, चंडीगढ़, फिर छत्तीसगढ़, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और बहुत से स्टेट के गए थे। तो ये खेल तुम जो खेल रही हो अभी, मज़ा आता है? हाँ। बहुत मज़ा आता है या कम मज़ा आता है? इसे एंजॉय करती हो या फिर प्रेशर है कुछ? नहीं, प्रेशर नहीं है। मतलब अगर ये आसन नहीं हुआ तो बार बार प्रैक्टिस करके वो आ जाता है। फिर वैसे पढ़ाई को साथ में कैसे लेके चल रही हो? पढ़ाई में कुछ ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई में कुछ कमी रह गया मेरा? नहीं, इस बार तो थोड़ा एब्सेंस रहा है, पर इस बार ठीक ठाक हुआ है रिजल्ट। इतना भी अच्छा नहीं हुआ, इतना भी बुरा नहीं हुआ। तो स्कूल से सपोर्ट मिलता है? जी। मतलब वो लोग हमें CBSE गेम्स में भेजते हैं और वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि ऐसा गिव अप मत करो, तुम अच्छे से खेलो। तो वैसे तुम्हारा आइडियल कौन है? ये खेल जो खेल रही हो तुम, किसको देख कर के तुम इंस्पिरेशन लेती हो, जिससे देखकर तुम खेलना आगे चाहती हो और ऐसा बनना चाहती हो? वैसा कोई है? ऐसे तो कोई भी नहीं है, पर मैं मतलब जो जिम्नास्टिक प्लेयर्स होते हैं उनके वीडियोस देखती हूँ। वो लोग जैसे मूव करते हैं, मैं मतलब उनकी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं भी वैसा कर सकूँ। अच्छा, तुमने बताया कि तुम्हारे गुरु जो है पहली जो मतलब कंपटीशन खेलने लायक जो गुरु रहे हैं, जो सिखाने लायक, हाँ, वो भार्गव सर के नाम बताया तुमने। तो उनके बारे में कुछ बताओ, वो कौन है, किस तरह से उनसे तुम्हारा मिलना हुआ, कैसे सिखाए? पहले तो पहली बार जब 2017 आई थिंक सो, तब मैं पहली बार गई थी उनके पास डिस्ट्रिक्ट खेलने। फिर मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे हो रहा है। फिर मतलब उन्होंने सारा गाइड किया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। ऐसे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते थे। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी ये जैसे सिलसिला चलता रहा, तुम खेलती रही, कभी ऐसा लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्विट करना चाहिए, ऐसा लगा कभी? नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें जब खेल रही थी, या फिर जो माहौल बनता है, प्रैक्टिस करती रही थी हो, बीच में
ये जो जर्नी रही है तुम्हारा 7 साल का, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हें हमेशा नेगेटिव पॉइंट से देखता है या फिर नेगेटिवली तुम्हें पीछे धकेलता है, ऐसा कोई है? मतलब ऐसा कोई नहीं है, पर आजकल बहुत से एसोसिएशन ऐसे बने हैं जो मतलब स्टूडेंट्स के मतलब बॉन्डिंग को ही ख़राब कर देते हैं। वो फ्यूचर्स को नहीं देखते हैं। जैसे अगर आप अच्छा कर रहे हो तो फिर वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अच्छा खेलने के बावजूद भी? जी, अगर फर्स्ट मिला हो तो भी जो कंपटीशन होता है उसके बाद कुछ मीटिंग्स रखते हैं जज के, फिर फर्स्ट को भी लास्ट पोजीशन दे देते हैं। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ। ये बहुत बुरी बात है, वैसे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर जब खेलती है या खेलता है उसका मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। जो सही फैसला है वही होना चाहिए। तो मैं भी इसको ठीक तरह से नहीं लेता हूँ, ये होना नहीं चाहिए। और कोशिश करूँगा या फिर ऐसी जो भी संगठन के लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, सबको मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आगे से ऐसा किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि किसी की मनोबल तोड़ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, हमारे भविष्य है। कोई ऐसा भी व्यक्ति रहे होंगे जो तुम्हारा निंदा करते हैं, चुगली करते हैं? नहीं, कोई ऐसा है? और अगर कोई करते हैं तो उसको मतलब कोई निंदा करते हैं तो उसको तुम किस तरह से लेते हो? पॉजिटिवली लेते हो या फिर नेगेटिव? पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि वो मतलब अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ वो उसी बात पे चुगली करेंगे, इसलिए मैं उसे पॉजिटिवली लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत मैच्योरिटी की बात है। जो निंदा होती है ये हमेशा अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि निंदा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है या फिर आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। एक जगह पे ऐसा भी होता है कि निंदा करते तो लोग रुक जाते हैं, वहाँ जो लोग नहीं रुक के जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ पाते हैं या फिर इतिहास बना पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये मैच्योरिटी। बहुत तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, पर जिस तरह की बात तुम कर रही हो तो मुझे लग रहा है कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है अभी। कोई बात नहीं। तुम जब खेलती रहती हो जी, खेलते खेलते कभी चोट आई, मोच आई कभी? जब मैं छोटी थी तब तो बहुत बार आए थे, ऐसे नीस में लगते थे, हाथ में लगते थे, बहुत बार गिरी, फिर ठीक हो जाता था 2-3 दिन में। ऐसा कोई बड़ा इशू तो कभी हुआ नहीं। ये योग, जैसे हम योग के बारे में जब पूछते हैं या फिर देखते हैं या करते हैं तो ये एक खेल हो गया। तुम जो कर रही हो वो खेल है। खेल के अलावा इसके एक और पहलू है, ये चिकित्सा भी है, अभी भी तुम कह भी चुकी हो। चिकित्सा के अलावा इसका एक और पहलू है जो योग साधना है, जिससे साधना करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग के बारे में कुछ बताओ तुम। योग है स्थिर सुखम आसनम। ये हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को एकाग्रत करता है और इन सबको बैलेंस में रखता है। महर्षि पतंजलि ने एक बुक में लिखा था कि योग को अष्टांग योग कहलाता है। ये 8 मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने योगा को 8 मार्गों में हिसाब किया था, जो कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम, नियम, यम के बारे में क्या है? बौद्धिक नियम, जो जैसे इनके भी 5 भाग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम हो गया। नियम क्या है? नियम है जो कि हमें हमारे नियम के बारे में याद दिलाते रहते हैं। इनके भाग है शरीर। चलो, यम नियम हो गया। यम नियम, आसन, उसके बाद आसन आता है। तो आसन जो तुम शारीरिक मुद्राएं होते हैं, जो तुम कर रही हो, जो प्रैक्टिस होता है, जो सिखाते हो, जो दिखाते हो, जो प्रदर्शन होता है, ये आसन होता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम हमारे हम अगर प्राणायाम को अच्छे तरह से करें तो ये हमारे अंदर के अंगों को साफ सुथरे रखते हैं, हमें कोई बीमारी का सामना नहीं करना। बस मैं यही सुनना चाहता था
जैसे आसन हो गया, आसन से हमारे शारीरिक अंगों को, शारीरिक जो बाहरी अंग है जैसे हाथ पैर, ये सारी अंगों को हम ठीक रख सकते हैं। और प्राणायाम से हमारे जो अंदर की जो ऑर्गन होते हैं जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग हो गया, ये सारे ऑर्गन को हम ठीक रख सकते हैं। तो ये प्राणायाम की काम है। तो आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? ये हमें सांस लेने में बहुत हेल्प करती है। सांस लेने में। उसके बाद ध्यान, जो हमारे मन को एकाग्रत रखता है। जैसे हमें उस बिंदु में कंसंट्रेट करना है, वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? धारणा। धारणा, तो धारणा क्या होती है? ये हमारे मन को शांत और एकाग्रत रखता है। और समाधि जो सोच को उच्च कोटि में ले जाता है और भगवान के जो है भगवान से मिलन करवाते। तो ये होगा योग। तो योग से क्या होता है? वैसे योग हम लोग आजकल जो एक धारणा बना हुआ है कि कोई आसन आता है तो हम योग कर रहे हैं, कोई प्राणायाम आता है तो हम योग कर रहे हैं। सिर्फ आसन या प्राणायाम करने से योग नहीं होता है, क्योंकि मैं भी योग से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सालों से मैं सिखा भी रहा हूँ। योगाचार्य मेरे नाम के एक लगता है और मैं गर्भ सिद्ध डॉक्टर भी वैसे हूँ। तो योग की जो प्रक्रिया है, हम सिर्फ आसन करके प्राणायाम करके उसको योग नहीं कह सकते हैं। कोई काम करते वो भी योग ही होते हैं जी। कर्म योग हो गया, प्रणाम करते हैं, भक्ति करते हैं तो भक्ति योग हो गया। तो ऐसे योग की डेफिनेशन है। तो तुमने 8 अंग बताए, योग के 8 अंग हैं। तो ये 8 अंग को जो पालन करे उसको कभी भी कठिन रोग नहीं हो सकता जी। बड़ा रोग कोई कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई है भी तो भी उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। योग एक ऐसी विधि है जो योग करके, योग से शरीर की सारी रोग, मन की सारी रोग सब दूर किया जा सकता है। तो तुम जो खेल रही हो, खेल के साथ इतने सारे नॉलेज लेके भी चल रही हो, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा अगला सवाल है, तुम आगे और क्या करना चाहती हो उसके अलावा, या फिर इसके साथ ही आगे कोई फ्यूचर प्लानिंग की है? मैं तो अब सोच रही हूँ कि मैं ओलंपिक्स में पार्ट लूँ। ओलंपिक्स में जी, बहुत अच्छी बात है। और मतलब ऐसे एशियंस योगासनास में मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ऐसा खास कोई प्लान नहीं है अब तो। खास प्लानिंग नहीं है, करना चाहिए। स्कूल गेम्स, स्कूल में कोई गेम्स वगैरह खेलती हो? जी, सिंगापुर से मैं जब आई तब महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्कूल गेम्स हुआ था। अच्छा। वहाँ पे मुझे असम से, मतलब पूरा असम का टीम मैंने रिप्रेजेंट किया था। असम को रिप्रेजेंटेटिव तुमने किया था? और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे भी मुझे प्राइज मिला। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक बात तय है, तुम जहाँ पे भी खेलने के लिए जाती हो वैसे मेडल लेके ही आती हो। तो ये बहुत बड़ी निशानी है एक फ्यूचर प्लेयर के लिए। वैसे तो तुम प्लेयर हो ही चुके हो, आगे जो जैसे तुम्हारा सपना है कि ओलंपिक्स में खेलना है, तो बेस्ट विशेस है हमारा, आगे जाके और भी नाम रोशन करो हमारे देश की। और वैसे तो देश को रिप्रेजेंटेटिव करके वहाँ से मेडल लाने में सक्षम भी हुई है, बहुत बड़ी बात है। एक न्यूज़ मैंने देखा था, जब तुम खेल के आ रही थी एयरपोर्ट में, काफ़ी सारा संगठन गई थी, बहुत सारे भीड़ हुआ था, मीडिया के लोग गए थे। तो तुम्हारी माँ ने मीडिया को बाइट देते समय कुछ कह ही नहीं पा रही थी, रो रही थी जी। क्या कारण था? मतलब खुशी के आंसू थे, मतलब उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे प्राइज़ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मैं जब सिंगापुर गई, मतलब जिस दिन मैं हरियाणा से सिंगापुर जाने को निकली, उस दिन ही मतलब मैं जो कैटेगरी में हूँ 10 to 16 स्कूल गेम्स, मतलब वहाँ का हैदराबाद में हुआ था, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाई। इसलिए मुझे
अबव 17 में करने के लिए बोला। अच्छा। जो कि कोल्हापुर में था, इसलिए मैंने अंडर 17 में अटेंड किया था। मतलब मेरे को लगा ही नहीं था कि मुझे 17 ग्रुप में भी मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लेवल का था ही नहीं। वहाँ पे बहुत टफ प्लेयर्स आने वाले। तो कितने देशों का लोग वहाँ जो है, कितने देशों से लोग मतलब खेलने आए थे? सिंगापुर में 15 देश आए थे। 15 देश आए थे। 15 देश से हमारे भारत का नाम तुमने रोशन किया। ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारी, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश को रिप्रेजेंट करके, हमारे आसाम को, हमारे स्टेट को, या हमारे ज़िला को, या फिर हमारा छोटा सा ये शहर, इसको तुमने गौरवान्वित की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। जी। तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ बताओ। मेरे पिताजी का नाम है जयंत कुमार चंदा। वो एक बिजनेसमैन है गोल्ड के। जी। वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि तुम अच्छे से करो, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है। फिर मैं उन्हें भी बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। माँ के बारे में क्या कहते? मम्मी तो मुझे हर समय मतलब क्या बोलो, वो मुझे हर समय मतलब प्रेरणा देती है कि तुम्हें अच्छे से करना है, गिव अप नहीं करना, तुम्हें और अच्छे से जाना है। अभी तो तुम बस योगा में आई ही हो, तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें देखने हैं। बस हाँ, वही तुम्हारी उम्र अभी 7 साल हुई योगा में, तो 7 साल में जितना तुमने अचीव कर लिया है, ये बहुत उपलब्धि है, बहुत बड़ी तुम्हारी। पर इसको देख के ना कभी वो नहीं होना, अहंकार मन में कभी लाना नहीं, क्योंकि अहंकार पतन का मूल होता है। तो बस 7 साल में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हो, आगे और 7 साल खेलोगी, और 14 साल खेलोगी, इस तरह से खेलती जाओगी, न जाने कहाँ तक पहुँचोगी। तो बस ये मन में कभी बैठने मत देना कि मैं ये अचीव कर गया है। हमेशा हनुमान की तरह रहो। हनुमान जी ऐसे हैं कि इतना सारा शक्ति होने के बावजूद भी वो एक साधारण सा परिचय देता है कि मैं हनुमान श्री राम का दूत हूँ। एक छोटा सा लाइन है। तो उस तरह से रहो, तुम जितने भी अचीव कर चुकी हो करते रहो। बस तुम अपनी मातृभाषा को, माँ को, या देश को, या फिर तुम्हारे साथ में जो चलने फिरने वाले लोग हैं, जो तुम्हें सिखाते आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों को कभी मत भूलना। अहंकार को मन में बैठने मत देना। बस ये है। भाई बहन कितने तुम्हारे? मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। तुम बीच में हो, 2 नंबर, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी। जी। तो बहन से, दीदी से कोई सपोर्ट मिलता है? हाँ, वो लोग भी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं बहुत? वो तो चिढ़ाते हैं। कौन चिढ़ाते ज्यादा? तंग कौन करता है, बहन या दीदी? ज्यादा तो छोटी बहन ही करती है। क्या नाम है छोटी का? याशिता जयचंद। याशिता। और दीदी का क्या नाम है? विलंगना जयचंद। तो तुम्हारे मेंटर, तुम बता रही थी कि तुम्हारे मेंटर अभी जो है माँ है। जी। यही तुम्हें डिसाइड करती है कौन सा खेल खेलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, पढ़ाई को साथ में लेकर के। माँ के बारे में और कुछ बोलना चाहोगी? क्या करते तुम्हारे माँ? मेरी मम्मी बोरकला हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, प्रेजेंट। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे गुरु कौन कौन रहे अभी तक? अभी तक तो बहुत सारे रहे, पर वर्तमान में देवजीत नाथ सर से सीख रही हूँ। देवजीत नाथ सर से तुम सीख रही हो? वो कहाँ की है? वो गुवाहाटी में रहते हैं। तो क्लास करने वहाँ जाती हो या फिर? मैं ऑनलाइन में करती हूँ, और जब बंद होता है तो जाती हूँ। और इस जर्नी में वैसे तो अभी तुम भार्गव सर के नाम बताए और देवजीत सर के नाम बताए, और कोई है जो तुम्हें सिखाई है अभी तक? और प्रभात बड़ा सर है, फिर ओखिम बरुआ सर है। अच्छा। और अंजन कौशिक सर है, और बहुत सारे सर। आगे लक्ष्य और क्या क्या है? अभी तक मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं है ना? कोई बात नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है? ऐसे पे तो मेरी मम्मी को ही बोलना चाहूँगी। मम्मी के अलावा? मेरे सर,
और मेरे फ्रेंड्स सर देवजीत सर। अच्छा, तुम्हारा स्कूल कौन सी स्कूल से तुम पढ़ाई कर रही हो और स्कूल के बारे में कुछ बताओ, सर के बारे में कुछ बताओ। मेरे जो स्कूल है गुरुकुल क्रूर एजुकेशनल विंग, वहाँ के डायरेक्टर है दुर्लभ सरकार सर और प्रिंसिपल है संगीता अधिकारी मैम। वो दोनों ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। वो मुझे एयरपोर्ट में पिकअप करने भी गए। वो सर मैम दोनों गए थे? जी। अच्छा। मैम नहीं गई थी, वो मतलब स्कूल में देख रही थी कि मुझे एयरपोर्ट से आके स्कूल में लेके जाएंगे, कैसे प्रिपरेशन हो रहे हैं वो सब। तो स्कूल में तो बहुत रेस्पेक्ट मिलता होगा जी। दोस्तों को, मतलब दोस्त भी करते होंगे, सर मैडम भी करते होंगे। और शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रही हो या फिर उसके अलावा भी किसी स्कूल में पहले हुआ करती थी? डॉन बॉक्सर में मैंने नर्सरी तक पढ़ा था, फिर मैंने गुरुकुल में 1 से एडमिशन लिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम क्या खाना पसंद करती हो? मैं तो ऐसे वेज खाती हूँ, पर कभी कभी नॉन वेज खाती हूँ। तो ज़्यादा प्रेफर वेज में करती हो? जी। तो वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए? ऐसे तो वेज ही खाना चाहिए, तब शरीर अच्छे से मतलब चलता है और कोई बीमारी नहीं होती है। और कुछ है जो तुम बताना चाहती हो? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे बता दो। जैसे वेज में अगर बोलूँ तो पालक पनीर, दाल, पुलाव और बहुत सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा 5 व्यक्ति के नाम बताओ या उनको थैंक्स अगर करना चाहती हो तो कौन से होंगे? पहले तो मम्मी जी। फिर मम्मी के अलावा? मम्मी तो घर की बात हो। सर, फिर देवजीत सर, फिर प्रभात सर, फिर गौतम अंकल और फिर जुंती अंकल हमारे जी जो SRD ग्रुप्स की चेयरमैन है। चेयरमैन ही तो है ना? तो असम गौरव जो अवार्ड है वो उन्होंने उनको मिला था रिसेंटली। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी हमारे जो एडवांटेज असम के जो वो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने भी भाषण दिया था। बहुत अच्छी बात है। तो जोंटी सर जो है वो तुम्हें पूरी सपोर्ट करती है? जी। हमारे प्रशासन से कोई सपोर्ट मिलता है हमारे मंगलदोई के? हाँ। ऐसा कोई है जिनका तुम नाम लेना चाहोगी? DC सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और फिर स्पोर्ट्स ऑफिस और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस है, लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे 5 गुरु के नाम तुमने बता दिया, 5 दोस्त के नाम बता दो। सोनिका, कुही, गागोरी, प्रमोरिका, नाइशा और होमाग्नि। 5 पुस्तक। योग व्यायाम एक है, फिर गुरुकुल ग्रीनरी, फिर एक आसामीस में है बुरियाई हादो, फिर मोर हत्यार हंदेह ये आसामीस, और बहुत सारे ऐसे। अच्छा, 5 मूवी जो तुम देखना पसंद करती हो या फिर ऑल टाइम फेवरेट रहा है? 3 इडियट्स और फिर ब्रह्मास्त्र और ऐसे तो थोड़ा न्यूज़ देखती हूँ। 5 हॉबी। ड्राइंग, डांस, ट्रैवलिंग, योगा। तो डांस तुम्हें पसंद है? जी। अच्छा, डांस में कुछ सीख रही हो या फिर ऐसे ही? मैं शास्त्रीय सीख रही हूँ। शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय डांस, क्लासिकल नृत्य। अच्छा, शास्त्रीय। अच्छा, तो क्लासिकल जो तुम सीख रही हो तो क्लासिकल सिखाने जो सिखाती है मैम है या सर है? वो सर है। सर है। कहाँ के हैं सर? ये तेलीपाड़ा के ही है, मंगोले के। मंगोले तेलीपाड़ा के हैं। कितने साल से सीख रही हो? मैं 4 साल से सीख रही हूँ उनके पास। डांस और योग ये दोनों का मिलाप जब होता है तो आर्टिस्टिक बनता है जी, है ना? तो बहुत फायदा मिलता होगा इसका। जी। डांस सर का नाम है कुशल डेका सर, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं।
बहुत अच्छी बात है। और कुछ है जो तुम सीखती हो? मार्शल आर्ट वगैरह कुछ है? सर नहीं, मार्शल आर्ट नहीं सीखती हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे ये बातचीत करके, ये वार्तालाप करके, ये पॉडकास्ट करके। कुछ ऐसा है, कुछ बताना चाहोगी? और ऐसा तो और कुछ भी नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको जी। बहुत सारा समय तुमसे हमने लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी माँ को भी और पूरी फैमिली को, जिस तरह से तुम्हारे फैमिली ने हमारे इस मंगलदोई को, हमारे ज़िला को, हमारे स्टेट को या हमारे देश को जो गौरवान्वित की है, तुम्हारा साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। बस पूरी तरह से इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगला वीडियो किन देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।